हाय ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। जैसे कि पिछली बार हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे और इस बार हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्टली रिलेटेड होंगे आपके टाइप 1 से ही। तो जिन जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आई है, मतलब जिन लोगों को अगर ये टाइप 2 समझ नहीं आए, क्योंकि ये मोस्टली रिलेटेड टाइप 1 से ही है, उनका ये एक पार्ट है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पिछला मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेस पर हम सब कुछ करते हैं। तो यहां भी यही यूज होने वाला है, मोस्टली क्वेश्चंस में यही यूज होने वाला है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चंस के तरीके से समझाता हूं कि ये कैसे यूज करने लगे हम। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टू डू इट। तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ए है हमारे पास वो 50% मोर टाइम लेता है बी से। तो मैं यहां पे टाइम लिख लूंगा, किसका, ए का, सॉरी बी का, क्योंकि इसका हमको मानने में आसानी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बी का क्यों लिखा है पहले। तो देखिए जो ए है वो 50% मोर टाइम देन बी लेता है। तो इसका मतलब अगर मैं बी को 100 मान लू तो इसका 50% मोर टाइम कितना हो जाएगा, 150। 150 हो जाएगा। इसीलिए मैंने, क्योंकि आसानी होगी, ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, आपको भी अच्छे से समझ आएगा इसी तरीके से। तो देखिए आप उल्टा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको 100 मान लिया, एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं। तो मैं क्या इसे आगे वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेशो में है, एक तरीके से ये रेशो में है। तो मैं इसे आगे वेरीफाई करके ये नहीं लिख सकता हूं कि 2x/3x, 3x ऐसे ही रहने दो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप समझाने लगा हूं। हाँ, तो अब देखिए जैसे कि आपको मैंने ये फॉर्मूला बार बार बताया है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसका जो, इससे हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। क्योंकि ये देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो उसे टाइम भी कम ही लगेगा। और अगर कोई बंदा कम टाइम ले रहा है, अगर कोई बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है, अगर किसी की एफिशिएंसी, अगर किसी का टाइम ज्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। सेम वही, अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा। तो ये लॉजिक यूज करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एफिशिएंसी। अब क्या मैं यहां पे इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 2 नहीं मान सकता हूं?
मान सकता हूं ना, इसकी इसकी 3 इसकी 2। मैं आपको ये निकाल के भी बता सकता हूं। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में टोटल टाइम होता था, जैसे कि ये टोटल टाइम, ये टोटल टाइम, तो ये टोटल टाइम हमारे पास होता था 2x एंड 3x। तो हम क्या करते थे, हम एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि एलसीएम क्या होने वाला है। एलसीएम हम क्यों निकालते थे, एलसीएम निकालते थे कि हमें टोटल वर्क मिल जाए। तो टोटल वर्क यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 6x होगा। अगर 6x को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2x से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास एफिशिएंसी नहीं मिल जाएगी? एक दिन का काम नहीं मिल जाएगा? एक दिन में 3 काम हो रहा है, मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मैं इसकी निकाल लूं, 6x, ये b की है, 6x डिवाइड बाय 3, तो क्या मेरे पास 2 नहीं आ जाएगा? तो इसी से हमने ये एफिशिएंसी इनकी निकाल दी। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टू डू इट? अगर ये दोनों टुगेदर मिलकर कोई काम को, अगर ये कोई काम मिलकर करेंगे, तो मेरे को एक बात बताइए कि 18 दिन इन्होंने 5 की एफिशिएंसी से काम किया, ठीक है, ये 18 डेज, ये 5, ये दोनों क्योंकि मिलकर कर रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएंगे b प्लस ए। ये b प्लस ए है, b प्लस ए है 5। तो मैं इरेज भी कर देता हूं थोड़ा सा। तो फिर अगर इन्होंने 5 की एफिशिएंसी से काम किया है, जैसे कि क्योंकि ये मिलकर काम करेंगे तो ये 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो कितना काम कर देंगे? 90 काम कर देंगे। हमारे पास टोटल वर्क है क्या? 6x है, 6x है ना टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? हमारे पास टोटल वर्क ही होता है। तो मैं इसे 6x मान लेता हूं, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? 15। अगर मैं 15 को यहां पे पुट कर दूं 2x जो हमने शुरू में मानना था, तो उसका क्या आएगा? इसका आ जाएगा 30 डेज, इसका आ जाएगा 45 डेज। तो जैसे कि चलो मैं यहां लिख देता हूं, तो b कितना टाइम हमने कितना टाइम ले रहा है? हमने क्या मानना था कि 2x, तो 2x को हमने यहां पे पुट किया तो 30 डेज, वो 30 डेज ले रहा, या मतलब 30 डेज ले रहा। और जो a है, a कितना टाइम ले रहा? a ले रहा, अगर a का पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, पर मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, a लेगा 45 डेज। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया कि मैंने किया क्या है? अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन हम दोबारा मिसलेनियस में भी डिस्कस कर देंगे, आप कमेंट्स में बता देना। बाकी चलो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। जैसे कि हमने शुरू में किया था कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला आया कहां से था? मैंने आपको ये भी बता दिया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो देखिए यहां पर जैसे कि हमने देखा कि टाइम को मैंने बी के टाइम को जो है उसको 100x मान लिया, कि क्योंकि इससे क्वेश्चन करने में मेरे को आसानी हो रही है। और जो एक ए में है, क्योंकि इससे देखिए आपको एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है, आपको टाइम भी बचाना है, तो इसलिए आपको ये सब मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स करनी पड़ेगी, बाकी कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। तो फिर देखिए ए 50% मोर टाइम देन बी ले रहा है, तो इसलिए 150। तो फिर अगर ये ऐसे हैं तो मैं इनको ये नहीं बोल सकता कि ये 2x ये 3x, क्योंकि ये अगर कट जाएंगे तो ये यही ही क्रिएट होगा 2x एंड 3x। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये हमारे पास डेज होते थे, ये डेज होते थे,
हम इनका वो एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम क्लियरली दिख रहा है कि 6x होगा, तो इसका 3, इसका 2 एफिशिएंसी। देन उसके बाद इन दोनों का सम ले लिया 5। 18 दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 की एफिशिएंसी से 90 काम होगा। हमारे पास टोटल वर्क ये था 6x था, 6x, और इस इक्वेशन से हमारे पास टोटल वर्क 90 बना। यहाँ पे 6x है तो ये x से 15 आ गया, बस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेट। हाँ, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। Om is thrice as good workman as Bunty, therefore is able to finish a job in 40 days less than Bunty. Working together, they can do it in। अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर कभी भी ऐसे हो कि वो गुड एज अ वर्कमैन एज बंटी थ्राइस, तो फिर इसमें देखिए क्या बात की गई है कि अगर वो उससे थ्राइस गुड है एज अ वर्कमैन, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो ओम होगा, हमारे पास ओम है, उसकी जो एफिशिएंसी होगी, ओम की एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा होगी। मतलब एक तरीके से 3x होगी। अगर हम उसको मान ले, बंटी की एफिशिएंसी को मान ले, अगर हम, चलो ये बंटी लिख देते हैं, बंटी की एफिशिएंसी को मान ले x, तो फिर इसकी एफिशिएंसी, ओम की एफिशिएंसी होगी 3x होगी, क्योंकि यहां पे लिखा है गुड एज अ वर्कमैन एंड देयरफॉर इज एबल टू डू फिनिश अ जॉब 40 डेज लेस देन बंटी एंड वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। ओके, तो फिर अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी लिख लें। ठीक है, एफिशिएंसी लिखते हैं यहाँ पे दोनों की, यहाँ पे लिख देते हैं ओम की, ये बंटी की। ठीक है, तो कितनी आई 3x x। अब टाइम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फिर मैं यहां पे x और यहां पे 3x नहीं लिख सकता हूं। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं फिर से। देयरफॉर इज एबल टू डू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन बंटी, तो ओम अगर 3 गुना ज्यादा अच्छा है तो वो 40 दिन पहले बंटी से, 40 दिन पहले वो जॉब, कोई भी वर्क कंप्लीट कर देता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अच्छा होगा तो वो जल्दी खत्म कर देगा। तो कितनी जल्दी खत्म कर रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? हम अगर इन दोनों को माइनस करें, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें 3x, क्योंकि ये टाइम है हमारे पास, अगर हम इन दोनों का टाइम लें तो वो क्या 40 नहीं होगा, क्योंकि कितना डिफरेंस आ रहा है वही तो 40 होगा, क्योंकि वो 40 दिन पहले खत्म कर रहा है, तो वो 40 दिन होगा कितना पहले होगा, तो 2x इक्वल टू यहां से 40 आ गया और x आ गया 20। जिन जिन को नहीं समझा मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि वो 40 दिन पहले कंप्लीट कर रहा है, 40 डेज लेस देन बंटी, तो वो 40 डेज होगा कितना? जैसे कि ये हमारे पास टाइम है, हमने टाइम कैसे निकाला आप सभी को पता है ऑलरेडी, तो ये हमारे पास टाइम है। टाइम हमारे पास कितना है? इनवर्सली है x एंड 3x। तो देखिए
अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं तो वो क्या 40 नहीं होगा, 40 ही तो होगा वो, क्योंकि वो 40 दिन पहले मतलब बंटी कर रहा है। सो चलिए अब बाकी मैं आपको बता देता ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये देखिए, क्या x हमारे पास 20 आ गया? अगर x ही हमारे पास 20 आ गया तो हम सीधा निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। यहां पे ये 20 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यहां पे ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, क्योंकि मैंने पुट कर दी वैल्यूज। तो फिर अब एफिशिएंसी तो देखो, अब हम इनका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं 20 एंड 60, ये ओम हो गया, ये बंटी हो गया। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम हो गया 60, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। ये तो सभी को पता है कि कैसे निकालना है, जिन्होंने नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उनमें उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बताइए? इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। तभी तो ये थ्राइस एज गुड मैन हुआ ना, देखिए क्वेश्चन भी वेरीफाई हो रहा है। तभी तो ओम थ्राइस गुड मैन एज बंटी हुआ, क्योंकि ये 3 गुना है इसका ऑलरेडी, इसीलिए। तो अब आप देखो कि वो अगर मिलकर काम करेंगे ओम और बंटी दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दें, 4 4 60 काम है, टोटल वर्क 60 है, 60 को 4 से डिवाइड, 15 दिनों में अगर ये मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे मार्क लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता सकता हूं, बाकी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो मतलब दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बार मिसलेनियस में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज 30% मोर एफिशिएंट देन बलराम, नाउ हाउ मच टाइम will they working together and take to complete a job which Ram alone could have done in 23 days? ठीक है, तो देखिए राम इज 30% मोर एफिशिएंट देन बलराम, ठीक है। तो मैं अब एफिशिएंसी लिखता हूं, दोनों एफिशिएंसी जैसे कि हमने ऐसे ही करना है एग्जाम में, आपकी थोड़ी स्पीड बन जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा वो हो रहा है। तो ये बलराम, ये राम, ठीक है। राम इज 30% मोर एफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं बलराम को 10 मान लूं तो इससे 3% मोर एफिशिएंट ही तो ये होगा, मतलब 30% क्या हुआ, 30% 10 का 3 हुआ, तो ये 13, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अब हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच राम कुड अलोन हैव डन इन 23 डेज, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इनका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्सली हो जाएगा, टाइम इनवर्सली हो गया ना। तो अब ये बोल रहा है कि जो राम है, राम उसी काम को 23 डेज में कंप्लीट कर देता है, 23 डेज में राम कंप्लीट कर देता है किसी काम को, ठीक है। राम किसी काम को 23 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए कि राम की एफिशिएंसी क्या होगी। राम की एफिशिएंसी
क्या होगी? राम की एफिशिएंसी ही तो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल वर्क नहीं आ सकता? टोटल वर्क आ गया ना। देखिए, ये यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि राम अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। तो मेरे पास क्या ये नहीं आ गया कि 23 डेज है और राम की एफिशिएंसी है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना टोटल वर्क। तो 23 इंटू 13 हमारे पास टोटल वर्क आ गया। देखिए कितना सिंपल हो गया कि हमारे पास टोटल वर्क ही आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमारे पास टोटल वर्क आ गया है। देखिए टोटल वर्क, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में थोड़ा वो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, पर अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को समझ लेंगे ना तो सब सही हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क आ गया इतना, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितनी एफिशिएंसी से? 10 प्लस 13, 23 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। इतना काम वो एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया ना हमने इतना काम। ये है बी की बलराम की एफिशिएंसी प्लस राम की एफिशिएंसी, इतना काम वो मिलके कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, मतलब अब देखिए वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? टोटल वर्क कितना है? 23 इंटू 13 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। दोनों की कितनी एफिशिएंसी है उस दिन, वो दोनों की कितनी है? 23 है। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 13 डेज। सॉरी 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 सॉरी, तो 13 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं वो दोनों, अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूं। तो देखिए, राम इज 30% मोर एफिशिएंट देन बलराम। जो राम है वो 30% मोर एफिशिएंट है। तो मैंने सिंपल सी वैल्यू ली, मैंने 100 नहीं ली, आप 100 भी ले सकते थे। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी वैल्यू ले ली इनकी 10। 10 का 30% कितना मोर हुआ? 13। 10 में 3 जोड़ दो ना, 13 हो गए। देन हमने वो पिछला फॉर्मूला किया है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, तो यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 10। तो नाउ पर यहाँ पे एक हमें वो दिया हुआ था आगे कि वो अगर कितना काम मिलकर करेंगे, जो काम राम अकेला 23 डेज में करता है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर राम 23 डेज में कोई काम करता है, मेरे पास एफिशिएंसी ऑलरेडी है कितनी? 13। तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं यहां से आसानी से। तो ये मैंने टोटल वर्क निकाल लिया यहां पे 23 इंटू 13, तो ये टोटल वर्क आ गया ऑलरेडी। देन उसके बाद मैंने क्या किया है? देन उसके बाद ये दोनों मिलकर, यही पूछा है ना क्वेश्चन में पूछा तो यही है कि ये मतलब कितने टाइम में दोनों मिलकर किसी काम को खत्म करेंगे। तो वो क्या होगा? वो सिंपल सी बात है, मैंने दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दिया 23, देन मैंने टोटल वर्क निकाला ही था 23 इंटू 13। 13 डेज हमारे पास आंसर आ गया इसका, 13 डेज। अब आगे एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 में ही, टाइप 1 से ही सारे क्वेश्चन आगे ऐसे बनेंगे, इसी बेसिस पर आगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बना है, मतलब लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं एक बार। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete to work, how much time shall B take to do it alone? ठीक है, अब देखिए यहां पे बोला है, मैं यहां पे
इन्होंने बोला है कि जो ए है वो हाफ वर्क करता है जितना टाइम बी ले रहा है, जितना टाइम बी ले रहा है इन 1/6 ऑफ टाइम। ओके, अच्छा ये ए हाफ काम करता है इन 1/6 ऑफ टाइम। हाफ मतलब हाफ काम कर, जितना बी मतलब पूरा काम करता है ना उस टाइम में, ये हाफ कर रहा है 1/6 ऑफ द टाइम ऑफ बी। तो बी का हम ऐसे करें, चलो ऐसे करते हैं, बी का जो टाइम है, बी एक वर्क करने में वाई टाइम ले रहा है, ये वाई टाइम ले रहा है। तो मैं ये मान लूं कि ये y/6 ऑफ द टाइम ले रहा होगा हाफ काम करने में, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला है। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो। A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete the work, how much time B shall take to do it alone? तो मैं आपको फिर पहली लाइन ही देखिए, पहली लाइन है कि A हाफ काम करता है इन 1/6 ऑफ द टाइम। ए हाफ काम करता है 1/6 ऑफ द टाइम ऑफ द जितना बी ले रहा है। तो मैंने ये मान लिया कि बी ले रहा है वाई टाइम एक काम करने को, बी वाई टाइम ही तो ले रहा है एक काम करने को। तो ये हाफ काम करने को कितना ले रहा है, y/6, 1/6 y/6। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो ए एक काम करने को कितना टाइम लगाएगा, ये करेगा, ये होगा y/3 ऑफ द टाइम। ठीक है, हाँ। तो अब हमारे पास दोनों के टाइम आ गए हैं, इसका y/3, इसका y टाइम। ठीक है, मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूं। ओ सॉरी। अब ए का एक वर्क कितना हुआ, y/3 टाइम। ठीक है, y/3 टाइम हुआ। तो फिर अब आप पूछोगे कि हम इसका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ऐसे आ जाए। देखिए, अब हम एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन आ जाए, जैसे यहां पे आ गई है y/3y, ऐसे ही अगर एग्जाम में कई बार ऐसी फ्रैक्शन फंस जाए, तो सिंपल याद रखना है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहां पे क्या है एलसीएम y होगा, हमें क्लियरली दिख रहा है कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स y है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुआ, तो इसीलिए क्या y नहीं आ गया है। और आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए जो दोनों में कॉमन है वो वैल्यू ले लीजिए, जो दोनों से कट जाए, आपको ऐसे दिखे कि कोई वैल्यू जो दोनों से कट जाए, आप उस वैल्यू को टोटल वर्क मान लीजिए। ये हम मान ही तो रहे हैं टोटल वर्क, हम बाकी की वैल्यूज निकालने के लिए ही तो टोटल वर्क मान रहे हैं। तो आप अगर क्लियरली y भी मान लेते, जैसे कि मैंने y मान लिया टोटल वर्क, मैंने y टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी, मैं चलो यहां पे लिख देता हूं। तो a की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर मेरा y टोटल वर्क है, a की एफिशिएंसी होगी y/3, a की एफिशिएंसी आ गई 3 ऊपर चला गया, तो मेरी a की एफिशिएंसी आ गई ये। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, y/y, तो ये आ गई 1, तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी।
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन में आ सकते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये किया क्या। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, चलो ठीक है। हमारे पास जैसे क्वेश्चन था कि हमने ये, आप सभी को यहां तक तो आ गया होगा कि मैंने ये y/3 टाइम क्यों लिया, ये y टाइम क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसके टाइम को 1/6 ऑफ द टाइम ऑफ बी में करता है वो कंप्लीट काम को, मतलब 1/6 ऑफ द टाइम में वो हाफ द काम कंप्लीट कर रहा है जितना बी ने एक एक वर्क करने में, जितना वी ने एक वर्क करने में वाई टाइम लगाया वो हाफ काम कंप्लीट करने को y/6 लगा रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे किया। तो ठीक है, उसके बाद यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, अब ये हमारे पास टाइम टाइम आ गए हैं, तो टाइम का मैंने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेंगे, y/3 और y है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। एचसीएफ जैसे कि हमें पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर दोनों में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है 1, ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है वो है 1। तो फिर यहाँ पे एलसीएम क्या है न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर में तो एलसीएम y ही है। आप इसको 3 को मत देखो, जब देखना है तो y में ही एलसीएम होगा। देन क्या आ गया y, और आप ये वैसे भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मतलब आप y ले लीजिए टोटल वर्क, अब मान लीजिए y को, टोटल वर्क हम मानते ही तो आए हैं, तो हम y ले लेंगे टोटल वर्क। तो हमने यहां से एफिशिएंसी निकाल ली, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1। ओ एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लूं। अरे हाँ, तो देखिए इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट वर्क, अगर वो दोनों, ठीक है मैं कहां लिखूं, वो दोनों 10 दिन किसी काम को खत्म करने में कर रहे हैं, कितने की एफिशिएंसी से, 3 + 1। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क तो y है ना हमारे पास टोटल वर्क, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू 40 आ गई ना, y की वैल्यू क्या 40 नहीं आ गई, वही तो, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि b कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ये 40 आ गई, ये 40/3 आ गई, ये 40/3 आ गया, ये 40/3 में किसी काम को कंप्लीट करेगा या 40 में करेगा। चलो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये किसी काम को अगर 10 days में करें मिलकर, मैंने ऊपर निकाल दी दोनों की एफिशिएंसी, 3 आ गई 1 आ गई, क्या हमारे पास ये टोटल वर्क नहीं होता है, हमने टोटल वर्क क्या मानना है, इसीलिए मैंने आपको बोला टोटल वर्क मान लीजिए, उसी के हिसाब से आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, उसी के हिसाब से तो आपकी एफिशिएंसी 3/1 आई। अगर चलो मैं मान लेता, मैं आपको बताता हूं ये मैंने मानना क्यों है, अगर मैं चलो क्या मानता, मैं मान लेता टोटल वर्क है हमारे पास 100, थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 10 मान लेता, चलो 10 मान लिया मैंने टोटल वर्क, मैंने मान लिया 10 है हमारे पास टोटल वर्क, 10y, चलो 10y, मैं आपको बताऊंगा ये मैंने y भी क्यों लिया। अब y, तो हमारे पास क्या आई एफिशिएंसी, हमारे पास एफिशिएंसी अब क्या आई, अब मैंने 10y मानना है, अब हमारे पास नई एफिशिएंसी क्या आई है बताइए, देखिए अब हमारे पास नई एफिशिएंसी आई है 30 आई ना, ए की एफिशिएंसी 30 आ गई, बी की कितनी आई, बी की बताइए, बी की कितनी है हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, बी की तो हमारे पास 10 आ गई, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 10 आ गई, ए की 30 आ गई। तो हम कैसे सोल्व करते हैं, 10 days
दोनों की एफिशिएंसी बताइए, 30 हो गई इसकी, नई एफिशिएंसी इसकी 10 हो गई। हमने टोटल वर्क क्या मानना था, 10y मानना था, 10y मानना था ना। तो 10, ये कितना आ गया मेरे पास बताइए आप, ये हमारे पास 400 नहीं आ जाएगा, 10y ये कट गए। आखिरी में भी y 40 डेज ही मानने आएगा, क्योंकि देखिए आपकी आपने जो टोटल वर्क मानना होगा उसी के हिसाब से तो आपके टाइम और एफिशिएंसी आ रहे हैं। तो आप इनको कुछ भी मानिए, चाहे 100y मानिए, आपस में कटेंगे ही, लास्ट में हमारे पास आंसर एक ही होगा। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी हम ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस में करेंगे। तो थैंक यू ऑल।